चलिए वाइट पोर्शन क्या था, स्क्लेरा। उसके बाद जो आपको ब्लैक पोर्शन दिखता है आपका कलर वाला है ना, ब्लैक ब्लू और ब्राउन, सो क्या बोलते हैं आप, आइरिस। क्या काम आता है ये, पहला तो आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए, दूसरा पहला आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसके बाद में मेन काम, ये तो चलो आइडेंटिफिकेशन, हाँ नहीं नहीं वो तो छोड़ दीजिए, इसका मेन काम क्या है आइरिस का, नहीं बताया था, नहीं बताया, अच्छा हाँ ठीक। चलिए उसके बाद प्यूपिल, प्यूपिल जो आपको डार्क एरिया दिखता है वो क्या है, प्यूपिल। वो क्या काम करता है ना, लाइट की क्वांटिटी हुआ है ना, या प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, वो नियंत्रित करता है। ज़्यादा लाइट होगा तो उसका साइज़ कैसा होगा, आपको क्या लगता है, छोटा होगा, और कम लाइट होगा तो, कभी फील किए इसको ऐसा देखें। तो अभी जैसे मैं ग्लास के बाद जाऊँगा ना, कुछ नहीं करना, अपने जस्ट बाजू बाजू में एक फ्लैश लाइट जलाना, बाजू वाले की आँख में, है ना, और फ्लैश लाइट को सिर्फ ऐसे घुमाना आप, है ना, जैसे आप बैठे हैं, है ना, तो बस सामने से जैसे मैं हूँ बस ऐसे बैठना और सामने आप बैठना, है ना, और फ्लैश लाइट बाजू से जलाना है ऐसे, एक बार मेरे आँख के सामने लाना और एक बार बाजू में लाना, देखना आपको चेंज होता हुआ दिखेगा उसमें, है ना, आपको क्या प्यूपिल का साइज़ छोटा बड़ा होता हुआ दिखेगा। जैसे जैसे लाइट ज़्यादा आती रहेगी उसका साइज़ धीरे धीरे क्या होता है, छोटा, ठीक, यहीं तक बस देखे थे अपन। उसके बाद अब बात है क्या, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये है आपका क्या, लेंस। और ये कौन सा लेंस है, ये है कौन सा आपका, कन्वेक्स। ये है आपका क्या, तल लेंस, ठीक। अब मेन अब आपको देखना है, अब देखिए ये आपको क्या है, कॉर्निया, ज़्यादा जो आपको ट्रांसपेरेंट झिल्ली दिख रही है ये कौन सी आपकी, कॉर्निया, ठीक। उसके बाद कॉर्निया के बाद में ये जो हल्का ब्लूइश टाइप का दिख रहा है वो क्या है आपका, आइरिस। और आइरिस हालांकि साइड से तो आपको प्यूपिल दिखेगा नहीं, ठीक, आइरिस दिख रहा है, आइरिस के बीच में छोटा सा क्या है, प्यूपिल, प्यूपिल के जस्ट पीछे क्या होता है, लेंस, ठीक। यहाँ पर क्या होता है, लेंस और ये कॉर्निया के बीच एक लिक्विड भरा होता है ना, ये जो खाली जगह आपको दिख रही है ना, कॉर्निया से लेके कहाँ तक, आपके लेंस तक, इसमें एक लिक्विड भरा होता है, इसको हिंदी में जली द्रव बोला जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं आप इसको, जली द्रव। और इंग्लिश में एक्वस ह्यूमर, ठीक है। आपकी कॉर्निया और आपके लेंस के बीच में एक लिक्विड भरा होता है, ठीक है, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, जली द्रव, है ना, और हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। पूछ लेगा कि एक्वस ह्यूमर कहाँ पर होता है, तो किसके इसके बीच में होता है, लेंस और आपकी कॉर्निया के बीच, जो खाली जगह है उस पर वहाँ पर क्या है, लिक्विड भरी होती है, ठीक है। उसके बाद चलें आ गए। अब देखिए ये आपकी लेंस कहीं से जुड़ी हुई दिख रही है आपको, ये देखिए ये लेंस आपको कहीं पर से जुड़ी हुई दिख रही है ना, इसको आप बोलते हैं सिलियरी मसल्स, इसको आप क्या बोलते हैं, सिलियरी मसल, ऐसा सिलियरी मांसपेशी, क्लियर है। अभी तक 4 5 6 चीज़ अपन देखें। अब मेन कहाँ पर अपन आ गए, लेंस में। लेंस कौन सा होता है आपका, कन्वेक्स लेंस, है ना, हाँ कन्वेक्स लेंस, और हिंदी में कहें तो उत्तल लेंस, ठीक। लेंस और आपकी कॉर्निया के बीच में एक लिक्विड भरा होता है जिसको आप क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर, या उसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप, जली द्रव, ठीक। ये किस लिए भरा होता है, आपकी शेप को मेंटेन करने के लिए, है ना, ये किस लिए भरा होता है, आपकी आंख का जो शेप है उसको क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, ठीक। कभी वो देखें हॉट बैग वगैरह आप लोग यूज़ किए हैं, कभी हॉट बैग यूज़ किए हैं, पानी वाला गर्म पानी डाल के हॉट बैग यूज़ नहीं किए कभी, तो भाई जैसे मान के चलिए उसमें से पानी अगर आप निकाल लें तो क्या हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाता है। जैसे आप पानी भर के रखे रहते हैं, भले गर्म ठंडा मतलब नहीं, जैसे आप उसमें पानी भरते हो तो अपने शेप को मेंटेन रखता है, वो आज भी कल भी परसों भी हमेशा वैसे ही रहेगा, लेकिन जैसे जैसे पानी उससे आप निकालते जाएंगे तो उसका शेप क्या होता जाएगा, है ना। तो लेंस और कॉर्निया के बीच तो भरा तो होता ही है, ये खाली जगह पे भी आपका लिक्विड भरा होता है ना, इस खाली जगह पे भी क्या भरा होता है, आपका लिक्विड भरा होता है। अगर इफ इन केस ये लिक्विड यहाँ से निकल जाएगा तो आपका आँख क्या हो जाएगा, पचक जाएगा, है ना। तो उस शाइप या उस शेप या उस साइज़ को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर लिक्विड भरा होता है, ठीक। यहाँ पर अलग लिक्विड होता है, यहाँ पर अलग, यहाँ पर जब आएंगे तो उसके बारे में बताऊँगा, क्लियर है। तो जब अगर अभी आपको पूछ ले कि ये लिक्विड भरने का कारण क्या होता है, तो भाई आँख में प्रेशर को मेंटेन रखना, ठीक बात।
और दूसरा क्या, उसके साइज़ को मेंटेन करके रखने के लिए। क्लियर है? अब देखो ये आपकी लेंस किससे जुड़ी हुई है, एक मांसपेशी से, सिलियरी मसल आप जिसको बोलते हैं। अब इसका कारण क्या होता है, देखिए जैसे मान के चलिए आपको ये पास की वस्तु भी देखनी है ना, आपको इतने दूर की भी देखनी है, आपको कॉर्नर का भी देखना और आपको चांद को भी देखना है ना, लेकिन आपके पास लेंस तो यही है ना, आपके पास लेंस यही है। अब देखिए आपके पास पास को भी देखना है, थोड़ा दूर, उसके बाद में सबसे ज़्यादा दूर क्या है जहाँ तक आप देख पाते हैं, सूर्य या चाँद। ठीक बात। अब भाई आप उन ऑब्जेक्ट्स को तो पकड़ के सेट नहीं कर सकते अपने आगे फोकस के लिए, तो आपकी मांसपेशियाँ क्या करती है, इस लेंस को ही पकड़ के छोटा मोटा करती है। कहने का मतलब मोटा या पतला। अगर आपको बहुत दूर का देखना है तो खींच के स्ट्रेच कर देगी उस लेंस को, है ना। जैसे पास का देखना आपको, जैसे ये रखा हुआ है तो नॉर्मल कंडीशन में रहेगा, जैसे मोटा आपको दिख रहा है। लेकिन अगर मान के चलिए आपको यहाँ पर से आप नज़र आपको कहाँ लेके जानी है, चाँद में, तो वही लेंस का साइज़ रहेगा तो देख पाएंगे क्या, नहीं। तो क्या करती है सिलियरी मसल्स, ये आपकी क्या करेगी, दोनों साइड से स्ट्रेच कर देगी आपकी लेंस को, है ना, खींचेगी आपकी लेंस को। फिर आप जितना ज़्यादा खींचेगा तो उतनी ज़्यादा दूर का आप क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं, है ना। अगर ये मांसपेशियाँ काम करना बंद कर दे तो आपको दिखना बंद हो जाएगा। दिखना बंद कहने का मतलब, कभी बोलते हैं ना मेरे को पास का नहीं दिखता, मेरे को दूर का नहीं दिखता, है ना, कि आप जो बोलते हैं वो इस वजह से होता है ताकि आपकी जो लेंस है ना, जैसे मान के चलो पास का देखना है तो लेंस मोटी जैसे अभी है नॉर्मल कंडीशन में रहेगी, आपको थोड़ा दूर का देखना है तो मसल्स खींचेंगी उसको, और ज़्यादा दूर का देखना तो और ज़ोर से खींचेगी, है ना। तो ये एकदम फिक्स नहीं है, जैसे आप लेंस देखते हैं ना कि एकदम फिक्स कांच है, वैसा नहीं है, बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली की तरह होती है ना। और उसको कंट्रोल कौन करती है, आपकी ये सिलियरी मसल्स करती है, ठीक है। और ये सिलियरी मसल्स अगर कमज़ोर हो जाए तो आपको दिखने में क्या लग जाएगा, समस्या। बोलते हैं ना कि मेरे को दूर का नहीं दिखता, तो इसके 3-4 कारण होते हैं। या तो आपका लेंस कमज़ोर हो जाए, दूसरा आपकी मांसपेशियाँ ही कमज़ोर हो जाए, है ना, आपकी जो मसल्स है वही कमज़ोर हो जाए। अगर मसल्स कमज़ोर रहेगी तो खींच नहीं पाएंगी। भैया समय के साथ में देखें, जैसे जैसे आपका एज बढ़ते जाता है तो आप मसल से उतनी ताकत नहीं लगा पाते हैं, और ये उम्र के साथ में होता है। जैसे जैसे आप देखें उम्र ज़्यादा बढ़ते जाता है तो सभी की आंखों में क्या मिल जाता है, आपको चश्मा मिलता है एक एज के बाद में। तो उसका कारण ये होता है कि ये जो मसल्स है वो क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है ना। जैसे पास का देखना है, मान के चलिए मेन काम क्या होता है लेंस का, जैसे मान के चलिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है ना, यहाँ पर से लाइट आएगी, ठीक, इसको क्या कराएगी, एक जगह पर फोकस कराएगी, है ना। अब मान के चलिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हो तो इसकी लाइट यहाँ से आएगी, इसकी लाइट आएगी तो यहीं पर फोकस करवा देगी। समझ पाए? आपकी लेंस काम कैसे करती है, देखिए जैसे मान के चलिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट, दूर का कोई ऑब्जेक्ट है तो इसकी लाइट रे ऐसे आएगी, है ना, इसकी लाइट रे क्या है, ऐसे आएगी। और मैं आपको कल ही बताया था कन्वेक्स लेंस क्या करती है, आने वाली लाइट को एक जगह पर क्या कर देती है, फोकस कर देती है। मेन काम यही होता है। अब मान के चलिए यहाँ पर की कोई ऑब्जेक्ट है, ये तो एक ऑब्जेक्ट ये हो गया आपका, ये दूर का ऑब्जेक्ट है। मान के चलिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, छोटा ऑब्जेक्ट है, तो इसकी लाइट रे यहाँ से आएगी, ठीक। अगर ये मसल आपकी काम ना करे तो इसका फोकस कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। तो आप क्या करते हैं, दूरी के हिसाब से, भाई आप तो आगे पीछे नहीं कर सकते, आंखों की ऐसे ढकेल लेंगे पीछे की ओर, पीछे चले जा, तो अब उसका काम कौन करती है, आपकी ये सिलियरी मसल्स करती है। आपकी लेंस को क्या करने का काम करती है, या तो पतला करेगी खींच के, या तो धीरे से क्या कर देगी, उसको मोटा कर देगी। जब आपको पास की वस्तु देखनी है या पास का ऑब्जेक्ट देखना है तो आपकी लेंस क्या हो जाएगी, मोटी हो जाती है। और जितनी ज़्यादा दूर की देखनी है आपको तो उतना ही आपका लेंस क्या होता चला जाएगा, पतला। कारण क्या है कि ये जो फोकस यहाँ पर हो रहा है, इसको घुमा फिरा के आपको कहाँ पर फोकस कराना है, इस रेटिना पर। जब तक फोकस रेटिना पर नहीं जाएगा तब तक इमेज आप नहीं देख पाएंगे, है ना। समझ पा रहे हैं? क्लियर है? आगे और बताऊंगा कि और कौन कौन से कारण की वजह से आपको दिखना बंद हो जाता है। तो आपको सिलियरी मांसपेशी समझ में आया कि सिलियरी मसल्स का काम क्या होता है, आपके लेंस को कंट्रोल करना, लेंस के साइज को क्या करना है, आपको कंट्रोल करने का काम, ठीक। इसको आप ऐसे समझोगे, देखें जब आप लेंस पकड़ते हैं हाथ में और जब कभी जलाने की कोशिश करते हैं, मतलब एक जगह फोकस कराने की कोशिश करते हैं, तो आप लेंस को ऊपर नीचे करते हैं। जैसे नीचे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसको एक जगह पर वो जल नहीं रहा है और आप ठान ले जलाना अच्छा है इसको, तो आप लेंस को क्या करते जाते हैं, ऊपर नीचे, ताकि उसका फोकस एक ना एक पॉइंट ऐसा आ जाए जहाँ पर मिल जाए आपको, या पत्ता या कागज़ जो भी आप जलाना चाह रहे हैं। जैसे ही वो आता तो उस जगह पर आप क्या कर देते हैं, फोल्ड कर देते हैं। लेकिन आपके आँख के पास तो ऐसा नहीं है ना, क्या बोले आँख थोड़ा पीछे ढकेल देता हूँ, उतना जगह तो है नहीं, उसी आई बॉल के अंदर ही देखना है आपको, है। तो आप क्या कर सकते हैं, लेंस को क्या कर सकते हैं,
पतला और मोटा कर सकते हैं। और वो काम कौन करती है आपकी, ये मसल्स करती है ना। बोलते हैं ना कि भाई आपको क्या खाना चाहिए, विटामिन ए, आंखों की ताजगी के लिए क्या होना चाहिए आपके पास में, विटामिन ए। तो ये विटामिन ए क्या करता है, इसको सपोर्ट देता है ना। आपकी आंखों को क्या देता है, वो सपोर्ट सिस्टम है एक। ऐसा नहीं कि वही खा लेने से बस ठीक हो जाएगा आपका, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। क्लियर है, सिलेरी मसल्स का काम समझ में आया। अब चलें, अब इसके बाद में ये एक मसल्स दिख रही है आपको, ये दिख रहा है रेड रेड, है ना। उसका काम क्या होता है, उसको आप बोलते हैं कोरॉइड। उसको आप क्या बोलते हैं, कोरॉइड। ये आपकी आंखों तक ब्लड लेके आती है ना। देखो ये सिलेरी मसल्स तो ये दिख रही है आपको, इसके बाद में भी ये दिख रहा है आपको, ये पूरा ऐसे ऊपर तक आया, देखो ऐसे। इसको आप क्या बोलते हैं, कोरॉइड। आंखों तक न्यूट्रिएंट्स लाने का काम कौन करती है, कोरॉइड करती है ना। आईबॉल को भी तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। पानी लाना है, कुछ लाना है, आपकी आंखों को नम बना के रखना है ना। तो उसको लाने का काम कौन करती है, कोरॉइड करती है। क्लियर बात। तो क्या क्या चीज़ देख लें, स्क्लेरा देखे अपन, कॉर्निया देखे, कॉर्निया के बाद में आइरिस, आइरिस के बाद में प्यूपिल, है ना। प्यूपिल के बाद में लेंस, लेंस कौन सा आपका, कन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस, ठीक। कॉर्निया और लेंस के बीच में एक लिक्विड भरा होता है जिसको आप क्या बोलते हैं, हिंदी वाले जली द्रव, एक्वस ह्यूमर, ठीक बात। अंदर आते हैं, आपका लेंस एक मसल से जुड़ा है जिसको आप क्या बोलते हैं, सिलियरी मसल। इसका काम क्या है, आपकी लेंस को क्या करना है, मैनेज करना है, जिससे आप दूर और पास की वस्तुओं को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं, है ना। कभी कभी देखना एक टाइम ऐसा आता है कि आपको ये तो दिखता रहेगा, लेकिन आपको तुरंत बाहर की वस्तु दिखाना, मतलब बहुत दूर की वस्तु देखनी है, तो आप सडन नहीं देख पाते हैं, आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। आपकी मसल तब तक क्या कर रही है, काम कर रही है ना। एकदम सडन, कभी कभी कैमरे पे देखें, मूवीज़ में जनरली देखे होंगे, फोकस चेंज होता है, फोकस चेंज होता है, वो तो सीरियल्स में देखे होंगे, जैसे दो लोग आगे पीछे खड़े हैं, है ना। मतलब ऐसा नहीं कहने का मतलब फोकस शिफ्ट होता है एक जगह से दूसरे जगह, है ना। तो वो फोकस शिफ्टिंग का काम कौन करवाती है आपके लिए, सिलियरी मसल, ठीक है। चले, अब कोरॉइड समझ में आ गया आपको। चले, अब ये जो येलो कलर की लाइन दिख रही है आपको, येलो कलर की जो लाइन दिख रही है आपको, उसको आप बोलते हैं क्या, रेटिना। इस येलो कलर की लाइन को आप क्या बोलते हैं, रेटिना, ठीक है। और यहीं पर बनता है आपका इमेज, है ना। यहीं पर बनता है कि आपका इमेज, जैसे कि देखिए इमेज कैसा है, जैसे कि यहाँ पर से लाइट रेज आई, ये देखो, ये आपको किसी को देखना है, यहाँ से सामने कोई खड़ा है, ये लाइट रे आया यहाँ पर से, ठीक। अब आपका लेंस क्या करेगा, इसका फोकस कहाँ पर, यहाँ पर बनवा देगा तो दिखेगा क्या, है ना। यहीं बना दे तो आपको देखने के लिए इसका फोकस हमेशा कहाँ पर होना चाहिए, रेटिना पर, है ना। आपकी आंखों में पूछा जाएगा कि इमेज बनता कहाँ पर है, तो रेटिना पर बनता है, ठीक बात। रेटिना यहाँ से यहाँ तक। अब इस रेटिना में भी कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं, देखिए कौन सा कलर करें इसमें जो दिखेगा आप लोगों को दूर से, ये कलर दिखेगा, ये देखो, ये हल्का सा झुका हुआ एरिया दिख रहा है, इसको बोला जाता है येलो स्पॉट, इसको बोला जाता है क्या, येलो स्पॉट, ठीक। कोरॉइड समझ में आया। कोरॉइड क्या करता है, ब्लड लेके आता है आपकी आंखों तक, क्या लेके आता है, ब्लड लेके आता है। ब्लड कहने का मतलब न्यूट्रिएंट्स को लेके आता है, ठीक, बस इतना काम, ब्लड मतलब न्यूट्रिएंट्स, ठीक। उसके बाद आपको जो पीली धारी दिख रही है या पीली पट्टी जो दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं आप, रेटिना बनते हैं। यहाँ पर क्या काम होता है आपका, ठीक, ये क्या होता है, इमेज फॉर्म करने का काम करता है, ठीक। इसमें एक पॉइंट होता है जिसको आप क्या बोलते हैं, येलो स्पॉट। ये होता है आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर इमेज बनाने के लिए, है ना। रेटिना पे इमेज तो बनता है, लेकिन अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज येलो स्पॉट पर बन जाए तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर एग्जैक्ट दिखता है आपको, जरा भी धुंधलाहट होने की बिल्कुल क्या संभावना नहीं है। मतलब ये जैसे पूरा स्क्रीन है, तो स्क्रीन में बनेगा तो ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा ही, लेकिन अगर उसमें भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा जिसको आप क्या बोलते हैं, येलो स्पॉट, जिसमें सबसे ज़्यादा क्लियर इमेज आपको क्या है, मिलता है, ठीक बात। आप लोग कभी स्नाइपर्स को देखें, स्नाइपर गन देखें, 6 फीट की गन रहती है, वो 4-5 घंटे तक बैठा ही रहता है वो फोकस करके,
तो जो एक याद चलिए, स्नाइपर को छोड़िए, कभी नहीं आप लोग एक आंख बंद करके फोकस करने की कोशिश किए हैं कभी? कभी गुलेल वगैरह चलाए हैं, है ना? तो आप लोग क्या करते हैं, गुलेल ऐसे करते तो एक आंख लगभग क्या करते हैं, आप बंद कर लेते हैं और एक ही आंख से देखते हैं। जब आप एक आंख से देख रहे होते हैं तो आप वो जो ऑब्जेक्ट है, जो आपका एम है, उसको इमेज कहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं आप? इस येलो स्पॉट पर। जैसे वो येलो स्पॉट पर बनता है और क्या करते हैं फिर आप फायर करते हैं, पत्थर को फेंक देते हैं। आर्चरी देखें, है ना, वो भी देखें, उसमें देखना एक आंख बंद रहता है, लगभग उन एक आंख क्या हो जाता है, बंद ही रखते हैं वो लोग। तो एक आंख में जो फोकस कर रहे होते हैं वो कहाँ पर कर रहे होते हैं? इस येलो स्पॉट, क्योंकि यहाँ पर जो बन गया तो मतलब क्या है, बन गया, उसके बाद चूक नहीं सकते आप। क्लियर बात? ठीक। और इसी रेटिना में एक स्पॉट होता है, क्या, ये वाला, जिसको आप बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। इसको आप क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट, या इसी को ब्लैक स्पॉट भी बोल देते हैं कहीं कहीं। येलो स्पॉट समझ में आया? येलो स्पॉट कहने का मतलब पूरी रेटिना में तो इमेज बनता ही बनता है, लेकिन एग्जैक्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर इमेज कहाँ पर बनता है? आपकी येलो स्पॉट पर। ठीक। उसके बाद एक होता है क्या यहाँ पर, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट में अगर गलती से कभी फोकस हो गया तो आपको वहाँ पर क्या है, ब्लाइंड का मतलब अंधापन, आपको दिखेगा नहीं। क्लियर बात? यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है? आप देखिए, मैं आपको बताया ना कि इस बीच में भी क्या भरा हुआ है, लिक्विड। इसको आप क्या बोलते हैं? विट्रियस। ठीक। हिंदी में कहें तो काचाभ द्रव। ठीक है, हिंदी में कहें तो काचाभ द्रव। जली द्रव कहाँ पर होता है? आपकी लेंस और कॉर्निया के बीच में, है ना? और आपके पूरे आई बॉल में क्या होता है ना? इंग्लिश मीडियम वाले विट्रियस, हिंदी मीडियम वाले भी विट्रियस याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, विट्रियस बॉडी जिसको बोलते हैं, ह्यूमर इसको नहीं बोला जाता है, इसको बॉडी बोला जाता है। ठीक, क्लियर है? इसका मेन काम क्या है? आई बॉल को क्या करना है? मेंटेन करके रखना है ना? आई बॉल को क्या करके रखना है? आपको मेंटेन करके रखना है। अब मान के चलो अगर कहीं एकदम आपका नफरत हो गया किसी दोस्त से, तो क्या करना? चुभा देना। क्या? पिन वगैरह कहाँ पे? आंख में, आर पार जी। तो पानी क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। आंख क्या हो जाएगा? पचक जाएगा। कभी एक्सीडेंट वगैरह होते देखें? आई बॉल पचका हुआ किसी का देखें? नहीं देखें कभी? चलें, ठीक है, चलें, समझ में आया? तो अभी तक कहाँ क्या क्या चीज़ अपन देखे? स्क्लेरा, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, और कॉर्निया और लेंस के बीच में एक लिक्विड देखें जिसको आप क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। ठीक। उसके बाद लेंस, कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। ये लेंस किससे जुड़ा हुआ है? सिलियरी मसल से। ठीक। वो क्या काम करती है? लेंस को, है ना, आपको दूर और पास देखने के लिए जिम्मेदार कौन है? आपकी सिलियरी मसल। दिखाती तो लेंस ही है, लेकिन आपको दूर और पास जो आप देख पाते हैं मजे से, वो कौन है? सिलियरी मसल। ठीक बात। उसके बाद जो आपकी आंखों के लिए न्यूट्रिएंट्स लेके आती है उसको आप क्या बोलते हैं? कोरोइड बोलते हैं, है ना? यहीं पर से लेके आएगी। उसके बाद येलो कलर की जो पट्टी दिख रही है वो क्या है? रेटिना। आपका आंखों में इमेज कहाँ पर बनता है पूछेगा तो? रेटिना पर बनता है। ठीक। इसमें भी एक येलो स्पॉट होता है जिसको आप क्या बोलते हैं? तो मतलब बोलते तो येलो स्पॉट ही है। इसका काम क्या है? सबसे क्रिस्टल क्लियर इमेज कहाँ पर बनती है आपको? ठीक। और यहीं पर एक क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट। अगर वहाँ बन जाएगा तो आपको वहाँ पर दिखाई नहीं देगा। ठीक बात। अब इसके बाद ये तो सारा चीज़ हो गया। यहाँ पर मान के चलते हैं आपका इमेज यहाँ पर क्या है? बन गया। ये यहाँ पर बन गया। यहीं पर देख के समझ जाते हैं क्या आप? नहीं, यहाँ पर जो बनने वाला इमेज कैसा होता है? उल्टा और रियल होता है ना? इन्वर्टेड और रियल। ठीक है। आपको पूछा जाएगा कि भाई आंखें कैसा प्रतिबिंब या कैसा प्रतिबिंब आपको बनाकर दिखाती है, तो कैसा दिखाती है? वास्तविक और उल्टा। इसको सीधा करने का काम कौन करता है? हमारा दिमाग करता है। ठीक है। आंखों का काम यही तक है। यहाँ पर जो इमेज बन रहा होगा ना, जैसे वो आज सीधा खड़ा है तो ऐसा इमेज ऐसा बन रहा होगा इसका। ठीक है, उसका इमेज ऐसा बन रहा होगा। इसको सीधा करने का काम कौन करती है? आपकी ब्रेन करती है। ठीक। पूछता है ये क्वेश्चन आपको, है ना? ये आपको क्वेश्चन पूछेगा कि भाई आंखों में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक, रियल, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेस काट रही है एक दूसरे को यहाँ पर। ठीक। तो कैसा इमेज बनेगा यहाँ पर? रियल इमेज। और कैसा है? उल्टा। छोटा होगा बड़ा होगा? वैसा बात है, छोटा होगा। और वैसा बात है, आंख में बन रहा है तो कैसा है? छोटा ही होगा। ठीक बात।
अब देखिए, अब यहाँ पर आप इमेज तो बना लिए, अब आपकी इस इमेज को, बनी हुई इमेज को ब्रेन तक भेजना भी तो है ना। इस इमेज को कहाँ तक भेजना है, ये देखो यहाँ पर आपको दिख रही है, ये जा रही है यहाँ पर, ठीक, ये जा रही है, जिसको आप क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व्स, इसको आप क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व्स, ठीक, क्लियर है, समझ में आ गया। आपकी जो इमेज बना है उसको प्रोसेसिंग के लिए लेके जाने वाली कौन है, ऑप्टिक नर्व्स। देखो यही ऑप्टिक नर्व्स, यहीं पर से सारी सारी चीज़ें आई हुई है, यहीं पर से ब्लड वेसल्स भी आई हुई हैं, ये देखो जो फैली हुई दिख रही है पूरी क्या है, ब्लड वेसल्स है ना। ये कुछ इस टाइप का, जैसे आप लोग चोटी करते हैं गर्ल्स जनरली, आपकी जो लंबे बाल हैं आप उसको एक जगह पकड़ते हैं ऐसे, है ना, और उसके बाद जो बचा हुआ बाल है आपके पूरे के पूरे सर को कवर करता है, बिल्कुल उसी टाइप की नसें फैली होती है आपकी, कहाँ पर, आंखों में, और जो पीछे की ओर बाल आपका जाता है वो क्या है, आपका ऑप्टिक नर्व्स है। और जहाँ पर आप एक जगह पर पकड़ते हैं जैसे यहाँ पर, और उस जगह पर क्या करते हैं, रिबन बांधते हैं या कुछ भी बांधते हैं, है ना, या रबर बैंड करते हैं, वही आपका क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट होता है, वही जगह पर क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट होता है, ठीक। वहाँ अगर इमेज बन जाएगा तो बिल्कुल आपको दिखाई नहीं देगा। और इस ब्लाइंड स्पॉट के पीछे जो आपकी जो बाल गया है वो क्या है, आपका ऑप्टिक नर्व्स, और ये कहाँ तक गया है, आपके ब्रेन तक गया है। क्लियर बात, ठीक है। ठीक है, तो आपके ब्रेन तक मैसेज लेके जाने का काम करता है ऑप्टिक नर्व्स। ये दो टाइप की होती है, ठीक। ठीक है, आपकी ऑप्टिक नर्व्स दो टाइप की होती है, कौन सी, कोन्स और रॉड, ठीक। देखिए इसका नाम इस वजह से पड़ा है, बात नहीं इधर, इसका नाम इस वजह से पड़ा है क्योंकि इनका शेप कैसा है, कोन और रॉड टाइप का, लेकिन अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। ये जिम्मेदार किस लिए होती है, इस चीज़ को समझिए। आप कलर भी देख पाते हैं, दिन में भी देख पाते हैं और रात में भी देख पाते हैं, ठीक बात है। आप जो कलर देख पाते हैं वो किसकी वजह से है, कोन नर्व्स की बोलें या कोन सेल्स बोल सकते हैं आप जो रंगों को देख पाते हैं, रंगों को पहचान पाते हैं, वो किसकी वजह से है, कोन्स की वजह से, ठीक बात। और जो आप रात में देख पाते हैं, रात में भी आप एबल होते हैं ना कि देख लें, कम लाइट में भी आप देख पाते हैं रात वगैरह में, है ना, वो किसकी वजह से देख पाते हैं आप, इस रॉड्स की वजह से, ठीक बात है ना। तो पूछेगा कि भाई आप रंगों को देख पाते हैं तो कौन से सेल्स की वजह से, तो कोन्स की वजह से। रात में अगर आप एबल हैं देखने के लिए तो ठीक। अब भाई बात मुझे बताइए, मुर्गा रात में नहीं देख पाता तो कमज़ोर क्या होगा उसका, रॉड्स, और उल्लू रात में देख लेता है, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सी नर्व्स है उसकी, रॉड्स, ठीक। आपके पास दोनों बैलेंस में है, ठीक है। अब एक बात बताइए, इनसे संबंधित बीमारियां भी होती है, कैसे बीमारियां होती है, आप देखो, मोतियाबिंद नहीं यार, कोन्स कहने का मतलब कलर, जो कलर ब्लाइंडनेस आप बोलते हैं ना, है ना, जो कलर ब्लाइंडनेस आप बोलते हैं वो कौन कमज़ोर हो जाती है, आपकी कोन्स कमज़ोर हो जाती है। अब इसको आप याद कैसे करेंगे, सी से कोन, सी से कलर, ऐसे पकड़ के रखेंगे बस, ठीक। रॉड्स रात याद रखेंगे, ठीक है। इसी को आप रतौंधी भी बोलते हैं, जो आप रात में दिखना बंद हो जाता है ना, तो नाइट ब्लाइंडनेस जिसको आप बोलते हैं, है ना, वो किसकी वजह से होता है, आपके रॉड्स खराब हो जाने की वजह से। और एक और बात बता दूं, ये हेरिडेटरी है, ये अगर बीमारी हो जाती है तो ये वंशानुगत बढ़ सकती है ना, एक जनरेशन से दूसरे में क्या है, जा सकती है, ये तो जनरली चले जाती है कलर ब्लाइंडनेस, है ना। लड़कियों को नहीं होता ये, है ना, लेकिन लड़कियां ही होती देने वाली, है ना, ये लड़कियों को नहीं होता जनरली। कलर ब्लाइंडनेस जो है लड़के ही भुक्तभोगी होते हैं इसके, मम्मी से ही ट्रांसफ़र होता है किसमें, बेटे में, ठीक है। खैर चलें, वो जब डिजीज़ वगैरह देखेंगे तब काम का आपने। तो ऑप्टिक नर्व्स की कौन सी है आपकी, दो टाइप की, एक कोन्स और दूसरी कौन सी है, रॉड्स, ठीक है। ये कमज़ोर हो जाएगी तो रतौंधी, या जिसको आप क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक। ये कमज़ोर हो जाए तो कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता जिसको आप बोलते हैं, है ना। पुलिस वगैरह आप जाएंगे ना तो ये नहीं होना चाहिए आपके पास। कभी डीएसपी वगैरह बनने का मन करे और गलती से ये है तो चेक करा लेना पहले, क्योंकि मेरे ऐसे बहुत सारे परिचित ऐसे निकले जिनको बाद में जाकर पता चला कि अपन क्या है, कलर ब्लाइंड है, और वहाँ से फिर बाहर आए वो। हाँ, ये फिर भी चल जाएगा, ये ज़्यादा पता नहीं चलता, ये तो
जब मेडिकल हुआ तब कौन से कलर में दिख रहे थे? आरबीजी यही परेशान करते हैं आपको, जो प्राइमरी कलर है ना यही परेशान करेंगे आप। पुलिस की नौकरी में आपको रंग ही नहीं दिख रहा है, तो चलाना है गोली आपको, और ट्रैफिक पुलिस बन के चारा। है तो दिख ही नहीं रहा लाल लाइट उसको, है ना। नहीं ऐसा नहीं, बहुत महीन है, ऐसा नहीं कि देख ही नहीं पाते हैं, एकदम छोटे सा माइनर होता है, ठीक है। तो कौन सा रॉड समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो रॉड सबसे ज़्यादा मजबूत किसका होता है, उल्लू का होता है, ठीक है। जो रात में देख पाते हैं वो कैसे हैं, वो निशाचर प्राणी है, ठीक। आप लोग में कौन निशाचर है जो रात में जगता रहता है? अभी आप तो ड्यूटी वाले हैं, बाकी ऐसे रात पढ़ने वाले हैं आप लोग। चले यहाँ तक समझ में आ गया। ऑप्टिक्स नर्व तक, यहाँ तक आपकी आंखों का जो हमको इन जनरल पता होना चाहिए वो आप पता चल गया। अब आते हैं मेन का आपकी बीमारियों पे, ठीक। आई तो कलर छप्पा हो गया, चलो कोई बात नहीं, इसको खिसका देते हैं अपन। चलें, अब आंख से संबंधित जो बीमारी है ना वो आपको देखना है। कौन कौन सी बीमारी है आपको, जो चश्मा वाले कौन सी परेशानी है आप लोगों को? चलें अब शुरू करते हैं अपन, है ना। सबसे पहला क्या है आपका, अब इसमें होता क्या समझिए आप, ठीक है। क्या होता है इसमें, आप लोग जितने लोग बैठे हैं लगभग यही वाले हैं आप लोग, है ना। क्या होता है इसमें, है ना। इसका कारण है, यह जो नाम ऐसा पड़ा ना इस वजह से। देखिए इसमें होता क्या है, ये जो नाम लिखा हुआ है, हिंदी माध्यम वाले समझेंगे, ये जो नाम लिखा है ये दिखेगा आपको। निकट कहने का मतलब पास की वस्तु आपको क्या है, दिखेगी। अब पास और दूर कैसे अभी बताऊंगा, तब और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो कभी भी हिंदी में परेशान नहीं होंगे, इंग्लिश मीडियम वाले तो पकड़ सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। जो हिंदी में पढ़ते हैं तो अगर निकट दृष्टि दोष लिखा हुआ है तो निकट दिख रहा होगा आपको, है ना। निकट की वस्तु क्या होगी, आपको दिखेगी, है ना, दूर की नहीं दिख पाएगी। कारण उसका क्या होता है, देखिए इसके 3-4 कारण। ये आपको बीमारी होती कैसे कैसे, देखिए इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी की ओर आने की कोशिश भी नहीं करेंगे, आप सीधा पकड़ेंगे किसको, इस मायोपिया को। क्लियर बात, चलें फंस जाएंगे। हिंदी मीडियम वालों को बताना जरूरी होता है कि निकट और दूर वाले भी फंसते हैं लोग, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष अगर लिखा है तो कहाँ की वस्तु दिख रही होगी आपको, निकट की, है ना। और दूर दृष्टि दोष लिखा है तो, है ना। अब देखिए इससे कारण क्या क्या हो सकते हैं। आपको इमेज कहाँ पर बनाना है, और रेटिना में भी कहाँ पर, येलो स्पॉट। कोशिश आप ये करते हैं कि आप येलो स्पॉट पर बने। अब यहाँ पर 3-4 कारणों से होता क्या है, आपकी लेंस कमजोर हो जाने की वजह से ये फोकस यहां करवा देता है। कहां पर, इस जगह पर। पास की वस्तु तो बिल्कुल परफेक्ट वो फोकस कर देता है येलो पे, लेकिन आप जब दूर की वस्तु को देखने की कोशिश करते हैं, है ना, तो आपका लेंस क्या कर काम नहीं कर पाता। और कहां पर फोकस करवा देता है, आपकी रेटिना से पहले ही, है ना। आपकी रेटिना से क्या करवा देता है, ये पहले ही फोकस करा देता है। आप देख पाएंगे क्या इसको, नहीं। अब आपको क्या करना है, इसको उठाकर क्या करना है, थोड़ा सा पीछे की ओर लेके जाना है ना। ये जो फोकस यहाँ पर हो गया, इसको उठाकर आपको क्या करना है, यहाँ पर लेके आना है। क्लियर, अभी बताता हूँ कि कैसे इमेज फॉर्मेशन काम करता है आपकी आंखों में। देखिए ये जो निकट और दूर है ना, आप इसको पकड़ कैसे सकते हैं। आपके लिए बेस पॉइंट क्या है, यही है, ये बेस पॉइंट है। मान के चलिए एक पॉइंट है, हिंदी मीडियम वाले अच्छे से पकड़ पाएंगे इसको। जैसे आप मान के चलिए अब आपको आंखों के अंदर देखना है तो ऐसे ही देखेंगे, यहाँ से ऐसे ही दिखेगा, पीछे साइड से जाग नहीं देख सकते, ऐसे ही आप आंख में देख सकते हैं। आपसे निकट कौन सा है, ये आपका रेटिना है। आपसे निकट में बन रहे वाला, कहने का मतलब रेटिना से जो पहले इमेज आपका बन रहा है, और इसकी वजह से जो दोष होता है वो आप क्या बोलते हैं, उसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। आप इसको जानबूझकर इसका नाम ऐसे ही रखा गया है। क्या हो रहा है, आपसे पास में इमेज बन रहा है। जैसे आप यहाँ पर खड़े हैं,
है ना। आपसे निकट में कौन है, मेरे रेटिना आपका मेन बेस पॉइंट है, उससे पहले बन रहा है कि नहीं। आपसे निकट में कौन है, ये वाला पॉइंट है, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, निकट दृष्टि दोष। इसको दूर कैसे करेंगे बताता हूँ। ये पॉइंट बेस पॉइंट है, इससे क्या है, दूर में बन रहा है, तो ये कैसा है, दूर दृष्टि दोष। कहने का मतलब क्या होता है, पास की वस्तु कहाँ बनने लगती है, आपके रेटिना के पीछे बनने लग जाती है। अब आप चश्मा लगाते हैं, चश्मा लगाने का कारण क्या होता है, ये जो इमेज यहाँ पर बन रहा है इसको उठा के आप कहाँ लाना है ना, इसको उठाकर आपको कहाँ पर लेके आना है, येलो स्पॉट। आप देखिए यहाँ पर लेंस कैसे काम करती है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट था, ये वाला है ना, यहाँ से आया, ठीक। अब इसका काम क्या है, ये यहाँ पर इसको फोकस करवा दिया, बात की बात है, ये कहाँ पर फोकस करा दिया, यहाँ पर, ठीक। अब ये कैसा प्रॉब्लम है आपके लिए, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया जिसको आप बोलते हैं, है ना। आपके रेटिना से क्या हो रहा है, ये पहले बन जा रहा है। अब आपको इसको उठा के कहाँ पर लेके जाना है, आपने रेटिना पर लेके जाना है ना। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना। ये इतने दूर, तो डॉक्टर क्या करता है, चेक करता है कि जो इमेज बन रहा है कितनी दूर पर बन रहा है, आपकी रेटिना से कितनी दूर पर बन रहा है, ठीक बात। आपको फिर बैठा के एक ठो यहाँ पर लेंस दे देता है, वो यहाँ पर क्या करता है, एक ठो लेंस दे देता है ऐसा। ये कौन सा लेंस होता है, कनकेव। कौन सा लेंस है ये, कनकेव, ठीक। अब ये लेंस कैसे काम करती है, देखिए मैं आपको बताया था, कनकेव लेंस क्या करती है, इसको क्या कर देगी, ये जो लाइट को इसको थोड़ा सा फैला देगी ऐसा, ठीक है। इसी लाइट को मैं इसी एग्जांपल से ही बता रहा हूँ जानबूझ के। पहले कंडीशन में क्या हो रहा था, आपको इमेज यहाँ पर बन रहा था, है ना, आपका नॉर्मल लेंस था। अब आप डॉक्टर के पास गए, बोले कि दिख नहीं रहा, तो डॉक्टर क्या करता है, आपके लेंस के सामने भी एक तो लेंस रख देता है, आपको इसे पहना के चेक करता है ना। पहले उसको पता चल जाता है, पहले वो देखता है कि भाई कहाँ पर बन रहा है इमेज, समझ में आ जाता है रेटिना से पहले, तो समझ जाता है कि आपको कौन सा लेंस पकड़ाना है, उसको कनकेव लेंस, ठीक बात। अब देखिए मैं आपको कल ही बताया था, कनकेव लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, आने वाले सिग्नल को हल्का हल्का क्या कर देती है, फैला देती है ना। और जैसे ये फिर लाइट फैल के मिलती है इसको, ये वाले लेंस को, फिर ये लेंस धीरे से इसको कहाँ फोकस कर देगी, आपके रेड। समझ में आया, इसलिए कहाँ कौन सा लेंस दिया जाता है आपको, कनकेव लेंस, ठीक बात। ये लेंस का ऐसा वर्किंग होता है, ठीक। अब जैसे मान के चलिए पीछे की ओर बन रहा हो, है ना, मान के चलिए कहाँ पर बन रहा हो, पीछे को, यहाँ तक समझ में आया। अब इसके कारण समझिए कि होता क्यों है। देखिए सबसे पहला कारण क्या हो सकता है, आपका लेंस क्या हो जाए, कमज़ोर हो जाए। भाई इसका रीज़न में अगर आप देखें तो आपका पहला कारण क्या हो सकता है, आपको जो लेंस है, जो आपका आंखों का जो लेंस है वो क्या हो सकता है, कमज़ोर हो जाए। दूसरा, आपकी सिलियरी मसल कमज़ोर हो जाए, ये हो सकता है, ठीक। या तो ये हो सकता है आपके जो आई बॉल है इसका साइज क्या हो जाए, बढ़ जाए। आपका आई बॉल है, इसका साइज क्या हो जाए, बढ़ जाए। इसका आई बॉल का साइज भी छोटा बड़ा होता है प्रेशर की वजह से, ठीक है। ऐसा नहीं कि फिक्स होता है। अगर आपकी आंखों का प्रेशर जैसे मान के चलिए गला दबा दिया जाए आपका, है ना, गला दबा दिया जाए, आपकी आंखें धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। ऐसा लगता है ना कि आंख पहले बाहर आ जाएगा, होता है ऐसा, है ना। इसका कारण है आई बॉल। जैसे मान के चलिए आपका लेंस भी ठीक है, सिलेरी मसल भी ठीक है, समस्या कहाँ पर आ गया, जैसे ये रेटिना है, ये वाला पॉइंट रेटिना है ना, ये नॉर्मल कंडीशन है। अब ऐसा कोई कंडीशन आ गया कि जो प्रेशर है, इसके वाटर का प्रेशर है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे यहाँ का प्रेशर बढ़ेगा तो क्या करेगा, आई बॉल को थोड़ा सा फैलाएगा। अब ऐसा बात है, फूंक और मारोगे बैलून में तो फैलता है कि नहीं फैलता है। तो भाई नॉर्मल कंडीशन में तो ये इसका रेटिना था, लेकिन प्रेशर बढ़ने की वजह से इसका रेटिना हल्का सा क्या हो गया, पीछे की ओर चला गया। प्रेशर बढ़ेगा तो उसका साइज भी बढ़ेगा, ऑब्वियस सा बात है कि नहीं। तो रेटिना का साइज क्या हो सकता है, पीछे की ओर जा सकता है। किस वजह से, जिसको आप क्या बोलते हैं, आई बॉल का बढ़ जाना। आपको पूछ सकता है कि भाई ये जो प्रॉब्लम किस वजह से होता है। सबसे पहले आपको लेंस कमज़ोर हो जाए, ठीक। दूसरा, आपकी सिलेरी मसल्स काम करना बंद कर दे। तीसरा, आपकी आई बॉल का साइज क्या हो सकता है, ठीक बात। इसको ऐसा लिख सकते हैं, लेंस का कमज़ोर हो जाना को आप ये लिख सकते हैं, फोकस का घट जाना। भाई लेंस फोकस करी थी एक जगह पर, अब वो फोकस वो वहाँ पर नहीं कर पा रही, पहले ही कर दे रही है। जैसे मान के चलिए ये लेंस है, नॉर्मल कंडीशन में इसका फोकस पॉइंट यहाँ था, है ना, मतलब फोकस कम हो गया ना, कहने का मतलब।
रेटिना पर नहीं बन पा रहा है तो फोकस कम हुआ है कि नहीं हुआ आपका, ये फोकस की दूरी घटी कि नहीं घटी आपसे। पहले फोकस आप यहाँ पर करते थे, अब फोकस आप यहाँ पर कर रहे हो, तो आपका जो फोकल लेंथ है वो घट गया कि नहीं घट गया है ना। तो कभी कभी ऐसा भी पूछ सकता है कि भाई मायोपिया में फोकल लेंथ क्या हो जाती है आपकी, घट जाती है, इस वजह से क्योंकि पहले बन जा रहा है। ठीक बात, तो 3 ये कारण। अब देखिए इस बीमारी से बचने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं, कौन सा लेंस लगाते हैं, कनकेव लेंस। ठीक, सबसे फेवरेट क्वेश्चन यही है कि कौन सा लेंस आप यूज़ करते हैं। समझ में आ गया, तो जितने भी अब लेंस आप पहने हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा लेंस पहने हैं। लगभग 90% लोग कौन सी बीमारी से ग्रसित है, निकट दृष्टि दोष, है ना, मायोपिया वाले हैं मैक्सिमम लोग। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, आपको भी यही समस्या है। अच्छा, 0 पावर है, ब्लू कट लेंस, बाकी ये दूर का नहीं दिखता, ये वाला है, और कौन, यही वाला है, लगभग आप लोग यही वाले हैं। ठीक है, जब कन्वेक्स लगेगा तो अलग समस्या होगी। समझ में आया कारण क्या क्या होता है, इसका रेजोल्यूशन कैसे आप इसको देते हैं, कौन सा लेंस लगाते हैं। ठीक बात, आपका पावर प्लस में कि माइनस में, आपका पावर प्लस में होता है कि माइनस में, माइनस में पक्का। उसका भी कारण बताता हूँ क्यों ऐसा माइनस में होता है। ये आपका कौन सा लेंस है ना, ये मान के चलिए लाइट सोर्स आई आपकी, जिसको जाना ऐसे सीधा चाहिए था, लेकिन इस कारण ऐसे क्या है, ऐसे फैलती है ना। अब फैली हुई लाइट्स को कहीं मिला पाएंगे आप, कभी भी मिला पाएंगे, कभी नहीं मिला पाएंगे आप, है ना। तो आप क्या करते हैं, इनको पीछे की ओर मिलाने की कोशिश करते हैं, ऐसा, है ना। इसको आप क्या करते हैं, पीछे की ओर। और मैं कल आपको बताया था कि नॉमेनक्लेचर या आप कैसे लेके चलते हैं। जैसे मान के चलिए ये आपका मेन पॉइंट है या बेस पॉइंट है, इससे इस साइड माइनस और इससे इस साइड प्लस। तो कनकेव लेंस का जो आपका फोकस होता है हमेशा कहाँ पर होगा, आपके माइनस पे, क्योंकि कहाँ पर आपको मिलता है वो दिखेगा, वो माइनस साइड में। ठीक है, इसलिए कभी भी पावर जैसी बताएंगे आप माइनस, समझ जाएगा कौन सी बीमारी से ग्रसित है आप, है ना। जानने की भी जरूरत नहीं, जैसे ही बोला माइनस में मेरा पावर है तो कौन सी बीमारी है वो, क्योंकि लेंस कौन सा लगा होगा, है ना। जो प्लस वाले होंगे उनके लेंस चेंज हो जाता है फिर, है ना। कभी भी इसका फोकल लेंथ प्लस में नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी कैसी है, लाइट्स को फैला देने की है। तो इसको आप पीछे की ओर क्या करेंगे, थोड़ा सा लेके आते हैं, और जैसे आप पीछे की ओर लाएंगे तो आपका फोकस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। नहीं नहीं, तो अपने को इससे मतलब ही क्या है, हमको तो लाइट सोर्स को फैला के देना है ना बस, हमको इसमें थोड़ी इमेज बनाना है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, आपकी आंखों के लिए जिम्मेदार कौन है, कन्वेक्स लेंस, है ना। आपको क्या मतलब है कनकेव से, कनकेव की प्रॉपर्टी क्या है, लाइट सोर्स को हल्का सा क्या कर देना है, आपको फैला देना है। भाई आपकी मसल बड़ी नहीं हो पा रही है, पतली नहीं हो पा रही, दूर की वस्तु को देखने के लिए आपको पतला होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, भाई खींचेंगे आप, अब आप स्ट्रेच नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, लाइट सोर्स को क्या दे दें, आप उसको फैला कर दे दें, है ना। आपको दूर की वस्तु को देखना है तो आपका मसल लेंस तो खींच नहीं पा रहा है, तो आपने क्या कर दिया, आपने कुछ ऐसा प्रबंध कर दिया कि जो लाइट सोर्स पहले यहाँ आ रहा था आप कहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए। तो ऐसी प्रॉपर्टी किसके पास में होती है, कनकेव लेंस के पास में। मारो ना गोली, ये कहाँ पर बना रहा है, अपन को क्या मतलब है, कहीं दुनिया में बनाया हो, हमको तो हमारा काम हो रहा है ना। वो आपकी लाइट सोर्स को क्या कर दे रही है, फैला कर दे रही है, और जैसे आपको फैला कर देगी वो कहाँ पर फोकस कर देगा उसको, रेटिना। क्लियर बात। तो जैसे आप माइनस सुनेंगे तो कौन सा लेंस समझ में आ जाएगा। ठीक, अब बताइए, चलिए ये तो लगभग आप समझ गए। अब दूरदृष्टि दोष आप लोग मेरे को बताएंगे कैसा होगा, जिसको आपको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, जिसको बोलते हैं, है ना। इसी से बिल्कुल उल्टा होगा बस। क्या क्या होगा बताइए तो, सिलियरी मसल ज़्यादा स्ट्रेच, मतलब खींच गई है मान के चलिए, तो आपको दूर की वस्तु तो दिख रही होगी, आप पास से नहीं देख पाएंगे, है ना। ऐसे तमड़ाऊ हो जाएगा, ऐसे यार क्या है, दिख नहीं रहा, ऐसे लिबिर लिबिर करता रहेगा आपका आँख, ऐसे ऐसे बार बार पढ़ नहीं पाते हैं आप। दिक्कत आपके सामने क्या होती है, आप पढ़ नहीं पाते। दूर का तो दिखता है, चांद वांद देख लेते हैं आप, लेकिन जब पढ़ने की बात आती है तो दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, क्या क्या हो रहा होगा इसमें बताओ तो, इसको मिटा दूं क्या, अगला कौन सा है आपका, ठीक है। अब बताइए रीज़न समझ में आ रहा है कैसे, वर्मा जी ठीक बात है, समझ में आ रहा है। ठीक,
अब देखिए यहाँ पर इमेज कहाँ पर बन रहा होगा, रेटिना के उस पार की इस पार, दूर, इसलिए आप उसको क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष, है ना। और इस सेंस में भी बोलते हैं कि आपको दूर की वस्तु क्या हो रही होती है, दिख पाती है ना। पास की वस्तु क्या हो जाती है, पीछे की ओर बनने लग जाती है। कारण क्या क्या बोल सकते हैं, आपका लेंस का क्या हो जाना, कमज़ोर हो जाना, या तो लेंस का फोकस क्या हो जाना, बढ़ जाना। वो वाले में क्या हो रहा था, फोकस घट रहा था। भाई इस पॉइंट को आप फोकस मान के चलते हैं, पहले वाले में क्या हो रहा था, यहाँ पर फोकस कर रहा था, तो फोकस घटा कि नहीं घटा, और यहाँ पर फोकस बढ़ा कि नहीं बढ़ा, है ना। तो फोकस का क्या हो जाना, बढ़ जाना। ठीक, दूसरा आई बॉल का क्या हो जाना, छोटा हो जाना। आई बॉल का साइज क्या हो जा रहा, छोटा। बोले लेंस अच्छा है, लेकिन आई बॉल क्या हो गया, थोड़ा सा छोटा हो गया। ठीक, सिलेरी मसल्स थोड़ी सी कमज़ोर हो जाए आपकी, काम नहीं कर पाए, है ना। मेनली आप कभी कभी देखे होंगे, जैसे जैसे थोड़ा सा एज बढ़ता जाता है ना, तो इसमें क्या दिक्कत होता है, कॉपी वॉपी चेक करते हैं, कभी मास्टर्स को देखें तो एक छोटा सा चश्मे से नाक में फंसाए रहते हैं, वैसे चेक करते रहते हैं, है ना। जनरली बाकी उनको सब दिखता है, लेकिन जब वो पढ़ने की बारी आती है तो छोटा सा एक चश्मा आप फंसा लेते हैं, बस उसमें से भी कॉपी चेक करने का काम करते हो। बाकी पूरी दुनिया उनको दिखती है, बस लिखा जो हुआ रहता है छोटा सा वो नहीं दिख पाता है। ठीक बात है। अब देखिए इसके लिए आप कौन सा लेंस यूज़ करेंगे बताइए तो। अभी एक यहाँ पर काम कैसे करेगा, इसको देखिए, इसको बना के दिखाते हैं आपको। अरे यार आप देखिए यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ मान के चलते, ये है ना। अब इस लेंस ने क्या किया, यहाँ फोकस करवा दिया, इस लेंस ने क्या करवा दिया, यहाँ पर फोकस करा दिया। रेटिना के भी कहाँ पर, पीछे। अब आपको दिख नहीं रहा है, अब उसको आपको खींच के कहाँ लाना है, रेडियम। ठीक है, अब ये इसका क्या था, लाइट सोर्स था, ये इसका क्या है, लाइट सोर्स। अब आप चाहते हैं कि भाई उसको थोड़ा सा क्या करना है अपन को, कम करना है ना। अब एक बात बताओ, यहाँ पर मैं कनकेव रख दूँ तो क्या होगा, और पीछे कर देगा उसको, क्योंकि कनकेव क्या करता है, थोड़ा सा लाइट को फैला देना है, आपको अंदर की ओर खींचना है। तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, कन्वेक्स लेंस। तो ये आने वाली लाइट को हल्का से क्या कर देगी, यहाँ पर ऐसा फोकस करवा देगी, आपकी लाइट को हल्का हल्का क्या कर देगी, वो बेंड कर देगी। पहले वाले कंडीशन में लाइट आपने क्या कर दिया, थोड़ा सा फैला दिया, अब वाले में आपने थोड़ा सा क्या कर दिया, बेंड। और जैसे यहाँ पर बेंड होगी तो धीरे से कहाँ पर फोकस करवा देगा ये, है ना। इसलिए आप इस बीमारी के लिए कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, कन्वेक्स लेंस, है ना। और कन्वेक्स लेंस का फोकस हमेशा क्या होता है, ये देखिए जैसे बायोयुग बना था तो यही बना देते हैं, यहाँ से लाइट सोर्स आया, ये हमेशा कहाँ पर फोकस करवाता है, इस साइड पे करवाता है, ये आपका मेन एक्सिस, और इससे हमेशा क्या है, पॉजिटिव। तो कन्वेक्स लेंस का फोकस हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो जिसका भी कभी आप सुन लें कि आँख खराब है और पावर कैसा है, तो पॉजिटिव। कौन सी बीमारी से ग्रसित है वो, हाइपरमेट्रोपिया। समझ में आ गया, क्लियर है ना। प्लस माइनस समझ में आया। निकट दृष्टि दूर दृष्टि किस सेंस में बोला गया, समझ में आ गया। ठीक, आपसे पास में बन जाए तो निकट दृष्टि दोष, है ना, रेटिना से पहले, और रेटिना से दूर में बन रहा है तो दूर दृष्टि दोष। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश टर्म को ही पकड़ कर चलेंगे, हिंदी की ओर आने की भी कोशिश नहीं करेंगे, फंस जाएंगे आप लोग। ठीक, तो इसके उपचार में कौन सा लेंस यूज़ करते हैं आप, ठीक है ना। चले अगली बीमारी क्या है, जैसा नाम वैसा काम, जरा जरा से ही दिखता है ना, ना दूर का दिखता है ना पास का दिखता है। ठीक है, जैसा कि नाम है, क्या होता है जरा का मतलब, लिफाफा। ये क्या, इसका मतलब क्या होता है, हिंदी तो पढ़ना है ना, पढ़े नहीं पढ़े, नहीं पढ़े। ये ज़रा है, थोड़ा सा ज़रा ज़रा धड़कता है, ये वाला। ठीक है, ये जरा है, जरा मतलब बुढ़ापा, और एक जरा होता है बुखार, है ना, उसको आम बोलचाल में जरा बोल देते हैं कभी कभी। ठीक है, तो ये कैसा है, बुढ़ापा। तो बुढ़ापे में होने वाली समस्या कैसी है, जरा दृष्टि दोष, जिसको आप क्या बोलते हैं,
प्रेस बायोपिया। ठीक, गलत है आगे क्या? नहीं, ठीक तो है। जिसको आप क्या बोलते हैं? प्रेस बायोपिया। ना इसमें दूर का दिखता है ना पास का दिखता है। अब दोनों समस्या है आपके पास। अब आप कैसा लेंस लगाएंगे? दोनों लगा लेंगे। अब कैसे दोनों लगाएंगे? हाँ, हाफ हाफ देखें, वो गांधी जी चश्मा जैसे, अरे ऐसा वाला, ऐसा वाला। तो यहाँ ऐसे देखें वाला है ना, तो ऊपर का रहता है कनकेव, ये होता है कन्वेक्स। ठीक है, तो जब आपको दूर का देखना है ना, तो ऊपर से देखते हैं आप, और पास का देखना है तो नीचे से देखते हैं। इसको बोलते हैं बाईफोकल लेंस। इसको आप क्या बोलते हैं? बाईफोकल लेंस, द्विफोक्सी लेंस भी बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले द्विफोक्सी याद रखेंगे, बाईफोकल ही याद कर लेना यार। समझ में आ गया? जो बुढ़ापे में आपको होता है वो कैसा है ना? अब दादा उदा लोग का चश्मा देखना, आपको दिखेगा नीचे में चांद। ठीक है, और आपको कभी भी समझ में आ जाएगा कि जब आप लेंस देख पाते हैं ना, जैसे आर पार देख पा रहे हैं आप कांच के, तो सामने वाला कौन सा लेंस रखा हुआ है? कनकेव लेंस। अगर वो कन्वेक्स पहना होगा तो आप क्लियर देख नहीं पाएंगे उसकी आंखों को, है ना? आप नहीं देख पाएंगे, आप नॉर्मल आई वाले आप उसकी आंखों को नहीं देख पाएंगे क्लियर। ठीक है, तो ज़रा दृष्टि दो समझ में आया? इसको आप क्या बोलते हैं? एक होता है क्या लास्ट, दृष्टि वैषम्य, है ना? चौथा बीमारी कौन सा आपका? एस्टिग्मेटिज्म, है ना? इसको आप क्या बोलते हैं? दृष्टि वैषम्य, है ना? अब इसमें ऐसा होता क्या, देखिए, जैसे मान के चलिए दो लाइन्स हैं ऐसे, है ना? ये दो लाइन है, तो अगर कोई व्यक्ति है जो इस बीमारी से ग्रसित है तो ये लाइन तो देख लेगा वो, सीधा वाला, है ना? हॉरिजॉन्टल तो देख लेगा वो, वर्टिकल लाइन को वैसे टेढ़ा दिखता है ना? इस बीमारी से जो आदमी ग्रसित होता है वो जो सीधी अगर पोल है ना, तो उसको कैसे दिख रहा होगा? ऐसा टेढ़ा। अब बैठना मत गलती से ऐसे आदमी के साथ में। बोले भाई गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, बोले उसको दिख ही टेढ़ा रहा है और टेढ़ा कर देगा, झपा जाओगे दोनों जन जाके। समझ पा रहे हैं, है ना? तो ऐसे वाले लोग खतरनाक होते हैं, है ना? हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे वाले। क्लियर है? तो पूछ लेना कौन सी बीमारी से ग्रसित है, बोले दूर पास वाला है, चला लेंगे काम, है ना? ये वाला ना हो बस। ठीक है, क्योंकि उसको सीधा जो वर्टिकल जो बार है वो कैसा दिख रहा है? उसको टेढ़ा दिख रहा है। अब इस समस्या से निपटने के लिए आप इसमें कौन सा लगाते हैं? सिलेंड्रिकल लेंस, है ना? जिसको आप क्या बोलते हैं? बेलनाकार। ये सब क्वेश्चन है ना, आपको पूछेगा कि एस्टिग्मेटिज्म में आप कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? कैसा है? तो सिलेंड्रिकल है। ठीक है, प्रेस बायोपिया में कौन सा यूज़ करते हैं? पूछेगा आपको। हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, इसमें कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? ठीक, सबसे पहला मायोपिया, इसमें आप क्या करते हैं? निकट दृष्टि दोष, है ना? हाइपरमेट्रोपिया, जिसको आप क्या बोलते हैं? दूर दृष्टि दोष, इसको आप, है ना? आप देखो, जैसे दूर दृष्टि, हिंदी मीडियम वाले, जैसे दूर है, ऊ की मात्रा आ रहा है इसमें, उत्तल। ठीक, उस मात्रा को पकड़ लेंगे, क्योंकि फंसते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा। अभी तो याद है आपको, 1-1.5 महीने बाद पूछूंगा तो पसीना छूट जाएगा इसी में, है ना? तो आप ऐसे याद करके रख लें, जैसे द में ऊ की मात्रा आ रहा है और एक ऐसा है ये उत्तल लेंस, टकरा लेंगे आप उसके बाद में। बाकी जरा दृष्टि दोष, बाईफोकल कहने का मतलब दोनों है उसमें, तो भाई जरा दृष्टि दोष बुढ़ापे में ही हो रहा है आपको। ठीक, ये बेलनाकार सिलेंड्रिकल जिसको आप बोलते हैं, ये कैसा है? दृष्टि वैषम्य। इसको आप जो सीधी खड़ी हुई वस्तु है या पोल है वो कैसा दिखता है? उसको झुका। ठीक है, रॉड से जब आगे गजनी हो जाएंगे इसके बाद। ठीक है, इसके बाद और कौन कौन सी बीमारी देखे थे? एक क्या था आपका? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक, और एक क्या था? ये किसकी वजह से होता है? ये नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से है? रॉड्स। और ये किसकी वजह से है? ठीक, तो ये आपकी आंखों संबंधित क्या थी बीमारी? आपके लिए काम की क्या है? ये लेंस। आपको चैप्टर का मेन काम ही क्या था? लेंस, कि कौन कौन सी लेंस आप क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। ठीक, आगे चले। समझ में आया कि इमेज कैसे फॉर्म होता है आपकी आंख में, है ना? येलो स्पॉट क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? जहाँ भी आपकी ऑप्टिक नर्व्स आकर एक जगह पर इकट्ठी हो जा रही है ना, वहीं पर से फैलना क्या हो रही है? वो
शुरू हो रही है, या जंक्शन बोल सकते हैं आप उसको, है ना। तो उसका है आपके लिए ब्लाइंड स्पॉट। ठीक, घर की तारों में भी देखें, है ना, घर की तारों में देखें कभी कभी जंक्शन बनाते हैं एक जगह पर, वहाँ से भी जंक्शन से क्या है अलग अलग तारें क्या है निकलती हैं फिर। ठीक, चलें अभी आपके इसी टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं ना। अब थोड़ा सा एप्लीकेशन की ओर चलते हैं। अब आपको देखना है ना, समझ में आ गया है कि कैसे आप देखते हैं। ठीक, कौन कौन सी बीमारी होती है कैसे समझ में आ रहा है। ठीक, अब आप बात कर सकते हैं डॉक्टर से कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है मुझे, आप बता सकते हैं करके, आप समझ सकते हैं कि आप, है ना। जैसे आप क्या सुनेंगे, आपका पावर प्लस है कि माइनस, है ना। जनरली लोगों को पता ही नहीं होता कि प्लस पावर में क्या होता है, माइनस पावर में क्या होता है। ठीक, तो लेंस की वजह से होता है। जो प्लस माइनस आप सब देख रहे हैं, किसी किसी में ऐसा भी होता है कि एक में प्लस एक में माइनस, ऐसा भी होता है ना। तो और ख़तरनाक लोग हैं उन लोग। ठीक है, एक से दूर का देखते हैं कि एक से पास का देखते हैं उन लोग। ठीक है, दोनों आँख में ऐसा ऐसा होता है। और ज़रूरी नहीं, जैसे मान के चलिए कोई लोग प्लस वाले हैं तो ज़रूरी नहीं कि दोनों आँख का प्लस है तो सेम वैल्यू हो। ये ऐसा मान के चलिए 0.5 है ये, तो ये ऐसा हो सकता है कि 1.5 भी हो सकता है, होता है ऐसा, है ना। और मेरे दोस्त लोग तो 9 वाले हैं, है ना। जैसी चश्मा उतरता है तो जीवन अंधकार है उनके बाद, है ना। ऐसे ऐसे करने लगते हैं उसके बाद धीरे से। 6 बजे के बाद लिटरली नहीं दिखता उसको। शाम अंधेरा हो जाएगा ना तो धीरे गाड़ी से उतर के पीछे सीट में आता है, बोले अब गिव अप है मेरे, है ना। रात में बिल्कुल ट्रैवल नहीं करता। खैर चलें, तो इतना अपना आँख खराब होने ना दे आप लोग, ठीक है। चलें अब इसके थोड़े से क्या है, क्या अनुप्रयोग, इतना क्या लिखना है ना। चलें अब थोड़ा से क्या है एग्जाम्पल समझते हैं कि आप रिफ्रैक्शन का यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपको जो तारें टिमटिमाती हुई दिखती हैं, तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग बोलते हैं इसको, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, है ना। ये किस कारण की वजह से है, आपके रिफ्रैक्शन की वजह से। क्यों ऐसा रिफ्रैक्शन समझ में आ रहा है, स्टार्स आपसे बहुत दूर में है और वहाँ से लाइट सोर्स आते आते तक बहुत बार मीडियम को क्या करती है, चेंज करती है ना। और आप तक पहुँचते पहुँचते हज़ारों बार उस माध्यम क्या हो चुका है, चेंज, कभी रेयर डेंसर डेंसर रेयर, ऐसे लगातार क्या है। जैसे कायदे से ये स्टार है मान के चलिए, और यहाँ पर आप खड़े होकर देख रहे हैं, है ना, तो कायदे सीधा आना चाहिए था ऐसा, लेकिन ऐसे नहीं आती वो। यहाँ पर से आने वाली लाइट ऐसे 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 घूमते घूमते आती है आप तक, है ना। तो आपको क्या लगता है कि तारें क्या कर रही हैं, टिमटिमा रही हैं, लेकिन उन तारों को कोई काम नहीं कि आपके लिए टिमटिमाएंगे, है नहीं। वो हो किस वजह से रहा है, क्योंकि ये मीडियम की वजह से, है ना। यहाँ पर जो माध्यम वो लगातार क्या हो रहा है, बदल रहा है ना। तो जो तारों का पूछेगा आपको, तारों का टिमटिमाना कौन सी घटना है, प्रकाश की कौन सी घटना है, ये परावर्तन है कि अपवर्तन है, रिफ्लेक्शन है कि रिफ्रैक्शन है, ये पूछता है आपको हमेशा। तो कौन सी है, ये रिफ्रैक्शन की वजह से आपको दिख रहा है ऐसा। ठीक, उसके बाद शाम के समय देखें, जैसे आप यहाँ पर खड़े हैं, शाम मतलब ये आपकी पृथ्वी, जब सूर्य अस्त हो जाता है फिर भी आपको ऐसा उठा हुआ दिखता है आपके बराबर में ऐसा, और आप देख पा रहे होते हैं उसको। कभी इवनिंग में देखें, बिल्कुल रेडिश ऑरेंज दिखता है आपको सन, और ज़बरदस्त बड़ा सा दिखता है, और बिल्कुल ऐसा लगता है यार वो आमने सामने एकदम, है ना। हालांकि वो यहाँ पर होता नहीं है, वो यहाँ पर होता है, डूब चुका होता है वो, है ना। लेकिन आपको यहाँ पर उठा हुआ वो महसूस हो रहा होता है, किसकी वजह से, इस रिफ्रैक्शन की वजह से, है ना। इसी वजह से आपको जो यहाँ पर सन है ये क्या होता है, आपके बिल्कुल पैरेलल में दिखता है। शाम के समय कभी देखें आपको चुभता नहीं है वो, कभी लाइट चुभती है क्या उसकी, ऐसे नॉर्मल देखें 12 बजे तो सेकंड्स 10 सेकंड भी आप मुश्किल से नहीं देख पाएंगे उसको, लेकिन शाम में तो फोटो खिंचा लेते हैं आप उसके साथ, है ना। लेकिन क्योंकि वो रियल में वो सन नहीं है, आपको महसूस होता है ऐसा कि वो आपके बिल्कुल क्या है, सामने, लेकिन एग्जैक्ट आपके वो सामने होता नहीं। कहाँ पर होता है वो, नीचे। और ये भी किस वजह से हो रहा होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से, है ना। आपको भ्रम होता है ऐसा कि वो आपके बिल्कुल कहाँ है, सीधे में। ठीक है, उसके बाद तीसरा,
हाँ हाँ हाँ, जो सनराइज और उसमें सनसेट दोनों में जो दिखता है, राइज और सन दोनों में है ना, सेट और उसमें दोनों है, ठीक है। वो जो आपको दिख रहा होता है लाल रंग का, और लाल रंग आपको क्यों दिख रहा होता है, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है सबसे ज़्यादा, तो जिसकी वेवलेंथ क्या होती है वो ज़्यादा दूर तक क्या करेगी, वो ट्रेवल करती है, ठीक। कभी नीले रंग का देखें क्या शाम में, क्योंकि ब्लू लाइट आप तक आते आते क्या हो जाती है, फैल चुकी होती है, खत्म हो जाती है, एक ही लाइट बचती है, रेडिश ऑरेंज, हल्का सा लाल और हल्का सा संतरे रंग में आपको दिखता है, ठीक है। तो किस वजह से दिख रहा होता है आपको, रिफ्रैक्शन की वजह से, है ना, क्योंकि मीडियम क्या है बहुत बार चेंज होता है, क्लियर। अच्छा, तालाब वालाब गए हैं कभी, कभी ना कभी गए, नहीं गए, कौन है शहर वाले जो नहीं गए कभी, तालाब गए हैं कभी, पॉन्ड वगैरह, लेक वेक, झील वील, अच्छा चले नहीं गए हैं तब क्या करें घर में टंकियों की है ना नहीं नहीं नहीं, डूब के मरना नहीं है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। उसमें कभी एक लकड़ी को डूबा हुआ देखें, आपको टेढ़ा दिखता है लकड़ी, है ना। अगर आप जैसे ब्रश वाला एग्जांपल आप करके देखिएगा, नहीं करें ना, तो जैसे ब्रश को आप डालिएगा, इतना बड़ा जग लेके उसमें ब्रश को डालिएगा, तो जो ये जैसी पानी का सरफेस है और जो पानी के अंदर क्या होगा, ब्रश का जो इतना पार्ट वो आपको टेढ़ा दिखाई देगा, है ना। वो जो स्टिक है वो आपको क्या दिखाई देगी, और छोटी दिखाई देती है, और वो भी किस वजह से हो रहा होता है, क्योंकि मीडियम क्या है यहाँ पर चेंज है। जैसे मान के चलिए आप ऐसा रखे हुए हैं, यहाँ पर आपने डाल दिया किसी स्टिक को, और आप यहाँ पर से देख रहे हैं मीडियम चेंज हो रहा है ना, ये मीडियम क्या है, चेंज हो रहा है। कायदे से वो सीधा आना था, लेकिन सीधा आएगी क्या, नहीं। यहाँ पर कौन सी घटना हो रही होगी, रिफ्रैक्शन की, है ना। यहाँ पर मीडियम कैसा है, डेंसर, उसके बाद में क्या है, रेयर, तो नॉर्मल से क्या हो जाएगी, वो दूर हट जाएगी, ऑब्वियस सा बात है ना। डेंसर से रेयर जा रही है तो नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। तो आपको ऐसा फील होता है कि स्टिक क्या है, मुड़ी हुई है ना। अब जो लोग तालाब वालाब गए तो मैं उनको दतवन का एग्जाम्पल देने वाला था, है ना। दातुन वगैरह किए हैं कभी, किसी बबूल पेस्ट ही किए हैं, है ना। चले, ये बबूल आया ही कॉन्सेप्ट वहीं से, क्योंकि गांव में पहले बबूल से क्या करते थे आप, दातुन करते थे, ठीक है। उसके बाद कभी देखें आपको कॉइन उठा हुआ दिखता है वाटर सरफेस से, पानी में जैसे आप डाल दिए कॉइन, टंकी वगैरह में देखना कभी डाल के, तो जैसे आप हाथ डाल के निकाल लेते हो 5 का सिक्का ऐसे करके, तो आप जहाँ पर पकड़ने की कोशिश करेंगे वहाँ पर आपको कुछ नहीं पकड़ाएगा, क्योंकि आपकी एक्चुअल इमेज और आपको जो फील हो रहा है, आभासी प्रतिबिंब जिसको आप बोलते हैं, वो हमेशा क्या है, आपको उठा हुआ प्रतीत होता है, सतह से आपको क्या है, उठा हुआ प्रतीत होता है। किस वजह से हो रहा होता है, वो रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा होता है, ठीक। पानी में जैसा मछली है, आप देखते हैं, देखो अरे यहीं हाथ डालूँ कितना निकल जाएगा, जैसे ही हाथ डाले लेकिन वहाँ मछली होती नहीं है, तो वो इमेज भी क्या है आपकी, कैसी, इमेजनरी है, आपको आभास हो रहा है ऐसा, लेकिन रियल इमेज क्या है, वो नीचे होती है। जैसे मान के चलिए ये ग्लास है ना, यहाँ पे आपने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया और यहाँ पर से आप देख रहे हैं उसको, तो ये आपको कॉइन यहाँ पर ऐसे उठा हुआ दिखेगा, है ना। आपको कॉइन कैसा फील होगा, उठा हुआ। इवन आप सरफेस को भी उठा हुआ फील कर सकते हैं। कभी कभी आप गहराई का आकलन नहीं लगा सकते देख के कि इतना ये गहरा है, कभी बता सकते हैं कि टंकी को देख के कितना गहरा है, जब वो हाथ डालते तो समझ में आता है, अच्छा वो कूदा नहीं ऐसे करके, उबुक चुबुक हो जाता है मैं ऐसे करके, है कि नहीं। तैरने किसको इसको आता है, 3-4 लोग को। आप लोग हमेशा अपने साथ टायर रखे हैं ना आजू बाजू, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल से आपको पूछेगा कि भाई जो आपको मछली है वो आपको ऊपर उठी हुई दिखती है, किस वजह से है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपको सतह उठा हुआ दिखता है, किस वजह से, जो सरफेस है वो क्या है, आपको उठा हुआ दिखता है, किस वजह से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक। आपको सनसेट और सनराइज में बिल्कुल सन आपको सामने दिखता है, वो किस वजह से है, वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का टिमटिमाना, किसी वजह से है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहला ही आपको ऑप्शन देगा परावर्तन का या प्रकाश का परावर्तन। हिंदी मीडियम वाले थोड़ा ज़्यादा फंसते हैं इसमें, कि भाषा लगभग एक जैसी, परावर्तन अपवर्तन ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको, और अपवर्तन वाला हमेशा आपको आखिरी में मिलता है। पहला ही आपको ऑप्शन देगा प्रकाश का परावर्तन, बोले तारों का टिमटिमाना, कौन सी घटना है, प्रकाश का परावर्तन, बोले ठीक तो लग रहा है, बोले मारे पट से गाना बजेगा उधर से, अगले बरस तो जल्दी है ऐसे कर, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके थे, प्रकाश के अपवर्तन के, ठीक। खैर
एक लास्ट एक याद करेंगे ना, ये क्या होता है देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ना, जिसको आप क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक, है ना। इसको आप किससे दिखाते हैं, म्यू, या कहीं कहीं आप इसको एन से भी दिखाते हैं। आप लेकिन म्यू याद रखें कि क्या होता है, इसको समझिए। जैसे देखिए, आपको कोई भी चीज़ चमकीली दिखती है ना, वो किस वजह से दिख रही होती है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। इसको कैसे निकाला जाता है देखिए, इसको आप निकालते हैं C बाई V से। अब यहाँ पर C क्या और V क्या है, देखिए C क्या है यहाँ पर, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, और ये क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम कहने का मतलब, जैसे मान के चलिए कि आपको निकालना है भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसका, पानी का, है ना। भाई आपको पानी दे दिया गया, अब आपको बोल रहा है कि इसका क्या निकालिए आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और आपको स्पीड बता दिया है कि भाई इतना स्पीड होता है प्रकाश, हाँ पानी में लाइट की स्पीड कितनी है आपको बता देगा, कि ऐसा दिखा देगा आपको सेकंड, है ना। ये आपको दे दिया है क्या, मीडियम में, पानी में, या कोई भी ऑब्जेक्ट में, या कोई भी मीडियम में, पानी में चाल मान के चलते हैं, है ना। अच्छा, इसको इधर से जैसे आपको क्वेश्चन दिया कि भाई आपको क्या निकालना है, म्यू निकालना है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसी का। हालांकि कभी नहीं आएगा क्वेश्चन आपको निकालने के लिए, क्या होता है बस चीज़ को समझिए। आपको निकालना क्या है, ये आपको दिया है V, ये आपको बता दिया 1.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, म्यू निकालना है ना। आपको दो ही चीज़ दिया है, आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई एक माध्यम है, कोई भी माध्यम है XYZ, अपन को नहीं पता कौन सा माध्यम, आपको बता रहा है कि एक मीडियम है जिसमें लाइट की स्पीड कितनी है, ये दे दिया आपको, है ना, ये दे दिया आपको। अब आपको निकालना क्या, म्यू, और म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, C बाई V। बोले C तो पता नहीं, C यहाँ पर क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और ये क्या है नीचे का, 8 मीटर पर सेकंड, ये गया ठीक, ये कितना आ गया, 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है कि जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा धीरे 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 धीरे, वो उतनी चमकदार होगी। समझ पा रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बताता क्या है कि भाई जो जितना ज़्यादा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान क्या है, बढ़ता जाएगा, इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा क्या है, बढ़ती जाएगी, वो ऑब्जेक्ट, वो मीडियम उतना ही ज़्यादा क्या होगा, चमकीला होता जाएगा, चमकदार दिखेगा आपको। जैसे हीरा, डायमंड सबसे चमकीली चीज़ मानते हैं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग 2.44 के आसपास होता है ना। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 के आसपास होता है ना। हालांकि याद नहीं करना है आपको, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताता क्या कि जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, वो ऑब्जेक्ट या वो मीडियम उतना ही ज़्यादा क्या होगा, चमकीला होगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसको बस याद कर लें कैसे निकालते हैं, ठीक बात। अब देखिए, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, समझ में आ रहा है। आज में अपन जितना भी पढ़ें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, याद होता चल रहा है। चलिए देखिए, अब वो जो अपन इमेज वाला बोल रहे थे ना कि मछली आपको थोड़ी सी ऊपर दिखती है, रियल इमेज और इमेजनरी इमेज आप जो देख पा रहे हैं, जैसे मान के चलिए आपको जैसे कॉइन है ये, है ना, ये आपको दिखता कहाँ पर है ये, लेकिन एग्जैक्ट होता कहाँ पर है ना। अब देखिए, इसको आप ये बोल सकते हैं कि रियल ऑब्जेक्ट, और ये क्या है आपका इमेजनरी। क्लियर है। आपको कभी कभी क्या करता है, ये दिया रहेगा इमेजनरी डिस्टेंस दिया रहता है आपको, इसी सरफेस, यहाँ सरफेस से यहाँ से आपको पूछता है कि ये बताइए ये कितना है, ये आपको ये दे देगा, है ना। आपको बता देगा कि आभासी गहराई जो इमेजनरी जो डेप्थ है वो आपको दिखता रहेगा, या बता देगा कि भाई 75 सेंटीमीटर है। आप इसका रियल बताइए कि रियल कितना होगा। उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ता है क्या, ऐसा,
म्यू इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन इमेजनरी डेप्थ। म्यू बताने का मतलब यही था, है ना, कि इस म्यू को आप कहाँ यूज़ करते हैं, आप अपने क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं। कैसे म्यू कैसे निकाला जाता है, समझ में आ रहा है? C बाई वी, है ना। C क्या है? प्रकाश की चाल, कहाँ पर? हवा में। V क्या है? माध्यम में। जो भी माध्यम दे आपको, जरूरी नहीं है ना, अल्कोहल भी दे सकता है, ग्लिसरीन भी दे सकता है, पानी भी दे सकता है, हीरा भी दे सकता है, कांच भी दे सकता है, वो देगा आपको। ठीक, अब देखिए आपको पूछ रहा है, यही क्वेश्चन है ना। यहाँ पे आपको बताया है कि भाई देखिए जो भी ऑब्जेक्ट है म्यू इसका क्या है 1.33, है ना, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका क्या है 1.33, और आपको इमेजिनरी डेप्थ बता दिया, ये कितना है 75 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है? रियल डेप्थ। सीधा से बिल्कुल ऐसा उठा के बस आपको रखना रहता है, कुछ नहीं करना होता इसमें। अब देखिए इसको कैसे रख सकते हैं आप, सीधा पहले फॉर्मूला लिखिए, रियल डेप्थ अपॉन इमेजिनरी डेप्थ, है ना, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई जिसको आप बोलते हैं हिंदी में। ठीक, क्या क्या वैल्यू दिया हुआ आपको? ये दिया है, ये दिया है, आपको निकालना क्या है? ये सीधा पुट करना आपको, 1.33 है ये, है ना। इसको आप ये से लिख सकते हैं, रियल डेप्थ अपॉन 75 सेंटीमीटर। क्लियर है बात, है ना। अब इसको उठा के यहाँ कर देना है, इस 1.33 को ऐसा लिख दूँ क्या? है ना, 25 दिया, ये कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। रियल डेप्थ ज़्यादा आया, है ना। एग्जैक्ट उसका रियल में कितने गहराई में था वो 100 सेंटीमीटर में, लेकिन आपको फील कितने में हो रहा था वो 75 में। ठीक है, तो जो दिखता है वो होता नहीं, मतलब पानी के अंदर। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है समझ में आ गया आपको, है ना। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो मीडियम उतना ही ज़्यादा क्या होगा, चमकदार होगा, चमकीला दिखेगा आपको। ठीक है, और ये रियल डेप्थ इमेजिनरी डेप्थ वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। ये आपको कॉइन दे सकता है, मछली दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, तो बस आपको ये दिया रहेगा, हमेशा ये दिया रहेगा, हमेशा ये दिया रहेगा। ठीक, कभी कभी क्या दे सकता है आपको, रियल डेप्थ दे देगा और इमेजिनरी डेप्थ भी दे देगा। आपको बोलेगा कि आप क्या दिखाइए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जैसे देखिए इसी क्वेश्चन में आपको नहीं पता है, लेकिन आपको दिया हुआ था 100 और 75, है ना। मैं आपको क्या बताया, इमेजिनरी और रियल दोनों दे दिया आपको। कितना आएगा कुल मिला के 4/3, 1.33। तो कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से, मतलब एक ही है। ठीक है, तो दो तरीके से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। अगर आपको गहराई वाला क्वेश्चन दे तो ऐसे निकाल सकते हैं, है ना। अगर आपको स्पीड वाला दे तो आप उस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल को छोटा सा लिख लें आप अपने समझने के लिए, है ना, और फॉर्मूले को थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा लेंस फार्मूला बताने की ज़रूरत है क्या? लेंस फार्मूला कुछ नहीं, जो प्लस था ना मिरर में उसको देर से क्या कर देना है, माइनस कर देना। अच्छा, प्लस माइनस बताने की ज़रूरत है। फोकस लेंस में अवतल लेंस का फोकस कहाँ होता है, या कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, प्लस में होता है कि माइनस में होता है, वो बताना पड़ेगा क्या? देखिए चलिए बता देता हूँ। चलिए बस एक लास्ट पॉइंट याद रखेंगे आप लेंस में, है ना। अब एक बात बताइए, अब भी जस्ट मैं बताया था आपको, ये कौन सा लेंस है? ये कॉनकेव है। ये कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है? डाइवर्जिंग है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, ये डाइवर्जिंग, है ना। हिंदी में कहें तो अब सारी। ठीक, अब सारी मतलब ऊपर। ठीक, मैं आपको क्या बताया, इसका फोकल लेंथ कैसा होगा, ऐसा फैला देगा इसको। ठीक, अब भाई आप उसको फोकस कराना है तो इधर लाएंगे इसको ऐसे, और आपके लिए मेन क्या पॉइंट होता है, पोल। मेन बिल्कुल यही होता है ना, पोल। तो ये किससे पहले में, तो इसके लिए कैसा है फोकल लेंथ माइनस, इसके लिए फोकल लेंथ हमेशा कैसा होता है माइनस। और सेम क्या होता है कन्वेक्स में, जब आप यहाँ आते हैं तो ये कैसे फोकस करवाता है, यहाँ पर। ठीक, ये आपका क्या है पोल, है ना। और इससे फोकल लेंथ किस डायरेक्शन में है, प्लस। ये कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है, ये कन्वर्जिंग है ना। ये क्या है अभिसारी। ठीक, ये कैसा है अभिसारी। ठीक, क्लियर है। लेंस को अलग मिरर को अलग मिलाएंगे नहीं कभी भी। ठीक
पानी की बूंद कैसा बिहेव करती है? अवतल लेंस की तरह, ठीक है। और पानी का बुलबुला कैसा, किसका बुलबुला है ये? पानी का है, ठीक है। दोनों फर्क समझ में आता है? अरे वाटर ड्रॉप और पानी के बुलबुले में फर्क नहीं पता? पता है ना? ड्रॉप कहने का मतलब जो टैप से आप गिरता है वो, बुलबुला कहने का मतलब जब टंकी में आप पानी भर रहे होते हैं छोटे छोटे बबल बनते हैं, फट जाते हैं तुरंत, है ना। जो छोटा एयर बबल है, एयर बबल कायदे से पानी का होता है, लेकिन सरफेस क्या होती है उसकी? पानी की होती है, जिसको पानी का बुलबुला बोल देते हैं। हवा का बुलबुला देख पाएंगे क्या कभी? नहीं, है ना। तो कैसा बिहेव कर रहा होता है वो? उत्तल लेंस की तरह। लेकिन जो वाटर ड्रॉप है ना, डेंसिटी के साथ में जो पानी सघन है, वो कैसी है? तो वो अवतल लेंस की तरह, ठीक है, कनकेव लेंस की तरह। क्लियर बात? चलें फिर आज ख़त्म करते हैं इसको। फिर हो गया? याद हो गया? रिकॉल ले लें। कहाँ शुरू किए थे?